वेलकम टू माई चैनल गाइस। मैं प्रकाश राज भरनाड। मंथली में अगर आप कैंडल देखोगे मार्केट का, तो ये अभी फर्स्ट वीक में अच्छा खासा ये फुल्ली बेरिश दिख रहा है। और लास्ट मंथ में अगर आप देखोगे तो टॉप पे एक डोजी कैंडल, न्यूट्रल कैंडल फॉर्म हो चुका है, जिसको स्पिनिंग टॉप बोलते हैं, टॉप पे इसलिए। तो यहाँ पे इससे पहले मंथ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल हम लोगों को दिख रहा है, जो कि 24,000 के आसपास है। और ये लास्ट मंथ का जो लो रहेगा अभी इस आने वाले वीक के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और इस कैंडल का हाई, ये दो चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे समझ में आ रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो यहाँ पे मंथली एनालिसिस रहेगा, मंथली, वीकली, डेली, आर्ली, देन मंडे का ट्रेड सेटअप आपको समझाया जाएगा कि मंडे बहुत बड़ा ह्यूज गैप डाउन हो सकता है क्या, हाँ, या फिर गैप डाउन या फिर गैप अप हो सकता है क्या, सेंटिमेंट क्या है, ट्रेंड क्या है, और ऑप्शन चेन डेटा एज वेल एज निफ्टी 50 के मेजर स्टॉक्स, बैंक निफ्टी के मेजर स्टॉक। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हमारा एनालिसिस यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से लास्ट वीक में ये परफॉर्म कर चुका है। और लास्ट कुछ दिनों से जो मार्केट यहाँ पे अगर आप कैंडल देखोगे तो परफेक्टली यहाँ पे बेरिश कैंडल में क्लोज कर दिया है। तो यहाँ से मार्केट टर्न होगा या फिर ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, ये देखना मज़ेदार रहेगा आने वाले वीक में भी और ये एनालिसिस में भी। तो सबसे पहले वीक में अगर हम देखेंगे तो वीक में यहाँ पे बहुत बेरिश कैंडल क्लोज हो चुका है। और इतना बेरिश कैंडल इससे पहले अगर आप देखोगे तो किसी वीक में क्लोज नहीं हुआ है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक हुआ था, यहाँ पे हुआ था, ये डब्लू बनाया, ये नीचे आया, फर्स्ट सेकंड डबल टॉप बना के रैली दे दिया। और यहाँ पे इलेक्शन का पीरियड था तो ये इन्वर्टेड हैमर बना के रैली दे दिया। तो यहाँ पे इस तरीके से अपसाइड जा सकता है क्या, वीकली लो तोड़ेगा। अभी ये लो तोड़ेगा तो बहुत माहौल हो जाएगा मार्केट में। इसीलिए सब जन बोल रहे कि ये बाय करने के लिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए, ठीक है। वीकली में फुल्ली बेरिश कैंडल में क्लोज हो चुका है मार्केट। 25,040 का यहाँ पे लो दिख रहा है और 26,130 का या फिर 23 का यहाँ पे हाई दिख रहा है। तो यहाँ पे तो बेरिशनेस फुल वीकली में दिख रहा है। गैप डाउन ओपन होने के बाद सस्टेन हुआ है। आज थोड़े टाइम के लिए मार्केट 1% के लिए पॉजिटिव भी था और इसके बाद में ये फिर से निगेटिव भी बन गया। तो ये क्यों हुआ, और इसका अगर हम देखेंगे कि यहाँ से हम ट्रेड पकड़ सकते थे क्या, कि इस हाई से 25,477-80 से हम ये ट्रेड पकड़ सकते हैं क्या, ये देखना मज़ेदार रहेगा। ये मैं इसको आपको प्रूफ के साथ दिखा दूंगा कि मैंने यहाँ पे अपडेट किया था। मैं आज यूट्यूब लाइव पे भी था, लेकिन थोड़ा सा कम बात कर रहा था मैं। लेकिन ये हमने लाइव मार्केट में मैंने बताया था कि यहाँ से मार्केट फॉल होना चाहिए 25,500 आने के बाद। तो डेली में गैप डाउन ओपन होके सस्टेन हो चुका है, गैप डाउन ओपन हुआ है और ये सस्टेन भी हुआ है। और आज इसी हाई से मार्केट क्रैश होना तय था, तो ये हो चुका है और ये क्लोजिंग नेगेटिव मानी जाएगी। 25,000 के आसपास की क्लोजिंग है, सपोर्ट पे क्लोजिंग है। 25,000 के नीचे अगर रहेगा तो ये अच्छा खासा ड्रैग कर सकता है, तो वो भी देखेंगे हमारा डिस्कशन क्या था। लेकिन सबसे पहले ये जो हाई था ना, ये हाई हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी 25,500 के ऊपर ही, हाँ, एक फ्रेश रैली आएगी और 25,000 के नीचे ही एक फ्रेश फॉल आएगा। ये दो चीज़ें हमें डेली में और आवरली में समझ में आ रहा है। तो 15 मिनट में एक बार चेक कर लेते हैं सेलर का सेंटिमेंट, सेलर का बेरिश सेंटिमेंट है या बुलिश सेंटिमेंट है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप 15 मिनट में देखोगे तो ये परफेक्टली एक हाई है, आधा डब्लू, और ये फर्स्ट बॉटम, और ये सेकंड बॉटम हो सकता है क्या। तो इसके लिए हमने आज क्या किया था वो ट्रेड सेटअप देखेंगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट क्या हो सकता है। या फिर इस तरीके का अगर 15 मिनट में कैंडल बना तो
आप मेरा यस्टरडे का अगर लाइव देखोगे तो उसमें भी मैंने ये ट्रेड सेटअप समझाया था कि इसको अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे लेके आ जाता हूँ और इसी जोन को मैं यहाँ पे जोन बना देता हूँ 25,350 से लेके 25,400 का एक रेजिस्टेंस जोन है। इससे पहले सपोर्ट जोन था, तो अभी रेजिस्टेंस बन चुका है। एक वाइडर रेंज में हम सेंटिमेंट समझ रहे हैं और एक सेटअप समझाना है मुझे, इसीलिए ये सब चीज़ें हम देख रहे हैं। यहाँ पे देखना कि यहाँ पे एक डोजी कैंडल क्लोज हो चुका है। डोजी कैंडल क्लोज होने के बाद आप सिंपली यहाँ पे आ जाते, इस कैंडल का लो मार्क कर लेते और इस कैंडल का हाई मार्क कर लेते और इसके ऊपर आप 25,460 मतलब 25,000 के पास आप 25,500 के पास आप अपना एसएल लगा लेते और इसके नीचे अगर सेल करते तो आपको अच्छा प्रॉफिट होता। अगर किया होगा तो बहुत अच्छा है, आपकी साइकोलॉजी बहुत अच्छी है। इससे पहले ऐसा कैंडल कहाँ पे बना था है? तो ये वाला ये कैंडल और ये पूरा एरिया है। तो ये परफेक्ट अगर कैंडल अगर आप देखोगे 15 मिनट में तो ये कैंडल था। कौन सा? ये वाला। इसका भी अगर आप हाई और लो मार्क करोगे ना तो आपको उसी तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे देख लेना आप, इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो। तो टेक्निकल में हिस्ट्री विल बी रिपीटेड बोलते हैं ना, तो ये हिस्ट्री हमने कल मैंने 12 बजे के आसपास ये ट्रेड समझाया था ना, तो आज भी ये 12 यस्टरडे भी ये देख लेना आप 12 बजे के आसपास की कैंडल हाँ परफेक्टली गिरा। और आज भी अगर आप देखोगे तो 12:15 दिखा रहा है। यहाँ पे अगर आओगे तो आपको सेम दिखाई देगा। इसका मैं कलर थोड़ा सा पिंक किया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो परफेक्टली ये यस्टरडे भी कल भी ये 12 बजे के आसपास बेरिश मार्केट में आज अगर छूटा होगा तो कल मिल जाएगा, परसों मिल जाएगा। कभी ना कभी इस तरीके के ट्रेड आपको मिलेंगे, इसलिए ये सेटअप समझना ज़रूरी था। ये डबल टॉप से मार्केट नीचे आया है, ये 12:15 पे, ये भी 12:15 के आसपास भी आप इसको लेके आ सकते हो, कोई ये नहीं है। और सेम सेटअप था। तो ये एक बार हम देख लेते हैं, देन एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं। लाइव मार्केट में अगर आप देखोगे तो लाइव मार्केट में हमने क्या किया ये आपको समझ में आ जाएगा। 9:32 पे मार्केट गैप ये फर्स्ट कैंडल बनाया, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल बनाया। तो मैंने यहाँ पे 82,000 का मार्केट सपोर्ट लेना चाहिए, जिसका टारगेट 82,700 800 होना चाहिए और 83,000 सेकंड टारगेट होना चाहिए। ये हमारा सेंसेक्स में डिस्कशन था। तो यहाँ से सपोर्ट किस तरीके से लिया और बैंक निफ्टी में भी 51,600 का ये सपोर्ट ले रहा है। ये मैंने बताया 52,000 का टारगेट होगा। 52,000 के ऊपर ही 52,300 400 500 तक जा सकता है, ये डिस्कशन था। यहाँ पे देखोगे तो फर्स्ट टिक में हमने यहाँ पे एक पुट बाई किया और यहाँ पे निकाल दिया और सेकंड टिप में हमारा कॉल में अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। और ये स्ट्राइक प्राइस हमने लिए थे। तो आगे आगे जाएंगे देखोगे तो आपको दिखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये परफेक्टली मैंने यहाँ पे 25,100 का सपोर्ट ले रहा है मार्केट और ये इस तरीके से डब्लू है और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर 25,300 और 300 के बाद 25,400 30 के आसपास का टारगेट हो सकता है, ये मैंने मार्क करके दिया था। और यहाँ पे जो हमारा कॉल था यहाँ पे देखोगे आप 80 के आसपास बाइंग था जो 200 था और यहाँ पे सॉरी पुट 200 था। और यहाँ पे अगर ये देखोगे तो ये 200 के आसपास बाइंग था, 300 400 और ये देखोगे तो 1000 पे बंद हो चुका है। चेक कर लेना, कोई बात नहीं, बिल्कुल आप चेक कर सकते हो। 82,600 का पुट देख लेना, ये 1000 के आसपास बंद है और 82,200 का पुट ये 500 के आसपास बंद है। तो इस तरीके से डिस्कशन होता है। और इस रेंज में अगर मार्केट रहेगा तो क्लोजिंग कहाँ पे देगा ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ये लाइव में भी हमारा डिस्कशन था। यहाँ पे सेलर का एसएल है, यहाँ पे बायर का एसएल है, ये मैं समझा रहा था लाइव में। यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे अपडेट किया कि ये फर्स्ट लो है, तो यही से इसने सपोर्ट लिया और अच्छा खासा बाउंस किया। ये लाइट चली गई थी तो झरोदा के चार्ट से मैंने आपको यहाँ पे ये चीज़ समझाई। देन बैंक निफ्टी का देखोगे 51,200 200 के ऊपर चला गया क्या ये भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे 52,300 300 के हाई से फर्स्ट टॉप सेकंड टॉप। देन मैं यहाँ पे समझा रहा था कि 52,000 के नीचे अगर आ जाएगा तो ये 51,000
500 400 सॉरी 51,600 800 तक आ सकता है। ये सेम सेंसेक्स में भी यही था कि 82,500 के नीचे अच्छा खासा फॉल होगा, तो आपने देखा होगा, तो अच्छा खासा आपको फॉल होता हुआ दिखाई दिया। ये प्रकाश राजभवन नाम का टेलीग्राम चैनल है जहाँ से आप फ्री में ज्वाइन हो सकते हो। फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप, इसके नीचे इसका शॉर्ट था 300 के नीचे, तो ये अच्छा खासा 25,000 तक आ गया। तो ये भी अच्छा खासा हमें पूरा 1% का फॉल कैप्चर करने के लिए मिला। तो धीरे धीरे दिखाता हूँ मैं आपको कि 25,250 के नीचे यहाँ तक आएगा, इसका अंदाज़ा था जो कि ये ओढ़ के दिया। और ये 1% आधा परसेंट 1% आधा परसेंट के आसपास ये पॉजिटिव था, उसके बाद में निगेटिव किस तरीके से बना ये देख सकते हो। ठीक है, ये वाला ये मैं यहाँ पे पहले इसमें ओढ़ के दिखाया था ना, वो वाला सीन है ये। और ये यहीं से नीचे आ जाएगा, ये रिवाइज लेवल दिया था मैंने। और ये 25,460 के ऊपर जाने के बाद ये किस तरीके से मैंने यहाँ पे आपको रिवाइज लेवल दिया कि इससे पहले ही शॉर्ट नहीं बनेगा भाई। यहाँ पे अगर शॉर्ट करता कोई तो ट्रैप हो जाता है, इसलिए मैंने 25,250 का लेवल दिया था आपको इसको शॉर्ट करने के लिए। अगर आप देखोगे तो हमारे पूरे के पूरे टारगेट यहाँ पे 83,480 के आसपास, और ये 52,300 जो कि हमारा टारगेट था वो अचीव हो चुका था। इसके बाद मार्केट अच्छा खासा फॉल हुआ। यहाँ पे देखोगे 25,480 का जो हमारा टारगेट था फर्स्ट स्क्रीनशॉट में, उसके बाद में अच्छा खासा फॉल हुआ। और वो फॉल भी हमने इस आइडिया से कैप्चर कर लिया जो मैंने अभी समझा रहा था निफ्टी 50 के चार्ट में, जो ये बैंक निफ्टी में भी सेम था। तो इस तरीके का अगर आपको आइडिया डिस्कशन अच्छा लगता है तो आप हमारे साथ बने रह सकते हो, जुड़ सकते हो। जो कि आपको यहाँ से यहाँ तक ट्रेड मिला 82,000 से 83,400, मतलब 1400 पॉइंट इसमें हमने कैप्चर किया, और 1400 पॉइंट फॉल भी हमने कैप्चर किया। तो 2,800 पॉइंट का हमने यहाँ पे टोटल सेंसेक्स में मूवमेंट ले लिया। सेम यहाँ पे रहेगा आपका इधर भी। निफ्टी 50 अगर आप देखोगे तो परफेक्टली यहाँ पे मैंने डिस्कशन किया था कि इस तरीके से आएगा, तो लाइव में मैं समझा रहा था, तो वही आपको यहाँ पे दिखाई दिया। यहाँ पे कोई फ्रेश शॉट करने में ट्रैप हो जाए इसलिए मैंने यहाँ पे ये डाल दिया कि फ्रेश शॉट का लेवल नहीं है भाई। मार्केट नीचे आ सकता है लेकिन पुट बाय में प्रॉफिट होने की थोड़ा सा संभावना कम है। ठीक है, तो ये डिस्कशन हमारा रहता है। तो लास्ट में भी मैं यही समझा रहा था कि ये इसके ऊपर अभी अगर आप देखोगे तो 25,175 के ऊपर ही ऊपर जा सकता है। तो कोई ऊपर का भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे ओढ़ के बताया। तो इस तरीके का डिस्कशन हमारे ग्रुप में रहता है। और ये 1% जो प्लस था मार्केट, तो ये देख लोगे आप 1% माइनस में, और इंडिया विक्स 1% बढ़ के बंद हो चुका है। तो ये डिस्कशन आपको मिल प्रकाश राजभवन चैनल पे परफेक्टली आपको। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हमने पुट जो स्कैल्प किया था, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने पुट 10:15 के आसपास यहाँ पे बुक करने के लिए बोला, और उसके बाद में मार्केट चला गया, और ये मैंने यहाँ पे अपडेट दिया। देन उसके बाद में मार्केट जब ऊपर चला गया था तो 9:53 पे यहाँ पे है आपको कॉल बुक करने का भी मैंने यहाँ पे सलाह दिया था, जो यहाँ पे लोग होंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे 9:53 पे, उसके बाद में आप अगर आओगे बुक पुट, हाँ देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे कॉल बुक फिनांस फाइनल सेंसेक्स 83,000, ये था आपका 11:04 पे। अगर 11:04 पे अगर आप देखोगे तो मार्केट कहाँ पे था, इस जोन में 82,000 यहाँ पे देख लेना। यहाँ पे अगर किसी ने कॉल बुक नहीं किया होगा, है 11:04 पे 83,000 का टारगेट आ गया भाई। अभी आप क्या कर लो, बुक कर दो। ये 11:04 पे आपको परफेक्टली बताया। अगर यहाँ पे जो कॉल लिया था हमने, इसको अगर बुक नहीं करते तो ये पूरा जीरो कर दिया भाई इन लोगों ने। तो इस तरीके के अपडेट मैं देता हूँ यहाँ पे। तो ये अपडेट अगर आपको समझते हैं, अच्छे लगते हैं, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, हमारे साथ जुड़ सकते हो, जो कि इस तरीके के पूरे आइडिया आपके साथ शेयर किया जाता है। और किस तरीके से मैंने वी शेप रिकवरी ये ऊपर से नीचे आने तक मैंने पकड़ा है, ये भी मैंने आपको समझाया है। तो ये सेटअप याद रखना हमेशा
कि इस तरीके से 15 मिनट के कैंडल का हाई और लो मार्क करके मैं किस तरीके से काम किया है, तो आपको भी ये नेक्स्ट टाइम के लिए परफेक्टली अंदाज़ा हो जाएगा। देन आते हैं, अगर कोई सेंसेक्स में करना चाहता है तो उनके लिए लेवल रहेगा 82,000 के ऊपर ही हम बाय करेंगे, 81,300 के नीचे ही हम सेल करेंगे, जो कि 300 पॉइंट का टारगेट रहेगा, ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा। देन आते हैं बैंक निफ्टी में, निफ्टी 50 में। निफ्टी 50 को हम समझ रहे थे, तो निफ्टी 50 में अगर आप आओगे तो ये फुल्ली बेरिशनेस है, तो यहाँ पे एक आवरली हाई है, दिस इज आवरली हाई 25,150 के ऊपर ही आपको 25,300 का टारगेट मिलेगा, तो 150 पॉइंट का यहाँ पे एक टारगेट पेंडिंग है। और 24,900 के नीचे, 24,900 के नीचे ही हम सेल करेंगे, जिसका टारगेट होगा 24,700, जो कि वीकली लो है। 24,900 के नीचे सेल करेंगे। देन आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में आके चेक करते हैं मंथली, वीकली और डेली कैंडल। मंथली में अभी भी कुछ परफेक्टली यहाँ पे अगर ये हम चाहिए मंथली का, तो वो लेवल है 50,000 के आसपास का। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ सेकंड ऑफ है, तो मंथली का फर्स्ट वीक है, तो मंथली कैंडल वैलिड नहीं रहेगा। वीकली में बेरिश कैंडल क्लोज हो चुका है और परफेक्टली इवनिंग स्टार बना हुआ है, तो इवनिंग स्टार का लेवल कहाँ से आपका एक्टिवेट होगा, 52,000 के नीचे। 52,000 के नीचे नहीं जाएगा तब तक हम इसको सेल नहीं कर सकते, और ये लेवल रहेंगे आपके टारगेट जो आगे काम में आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपको मार्क करना आना चाहिए। देन आते हैं डेली में। डेली में भी जो अभी जो मैंने से रिवाइज करवाया ना, तो उस तरीके से इस टॉप से 52,500 के आसपास से हमने फॉल भी कैप्चर किया है। तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, और वो ट्रेंड लाइन बहुत शार्प है। बेयर मार्केट ऑलवेज शार्प ट्रेंड लाइन देता है, तो आवरली में जाके चेक करना पड़ेगा, आवरली हाई इसका मार्क करना पड़ेगा। आवरली हाई पे हम लोगों को क्या मिल रहा है वो देखना पड़ेगा, तब जाके कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि पूरा वाटरफॉल है। और यहाँ पे जो डब्लू बनाने की कोशिश किया था मार्केट, वो इस कैंडल ने पूरा का पूरा डब्लू रैम डाउन कर लिया है, तो इस डब्लू का अभी काम नहीं है। तो ये और लिया है 51,600 के आसपास है, और यहाँ पे जो लो है वो डेली का था, और ये एक जोन बन के आ रहा है 51,350 से लेके 51,250, मतलब ये 100 पॉइंट ये आपका डिमांड जोन हो सकता है। अगर 51,650 के ऊपर रहा तो 52,000 जाने की पूरी कोशिश बैंक निफ्टी आपका करेगा। टारगेट लिख लेना गाइस, 51,700 के ऊपर अगर रहा तो आपका फर्स्ट टारगेट ये हाई होगा, और इस जोन में आ जाएगा मार्केट, जो कि 52,000 के आसपास का टारगेट ये आराम से दे सकता है। ये वाला 52,000 के ऊपर 52,200 देगा। और सेल कब करोगे हम, अभी सपोर्ट पे मार्केट बंद हो चुका है, गैप डाउन हुआ इसके नीचे, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे 15-1 मिनट वेट करके हम सेल कर सकते हैं। अगर समझ लो, मान लेते हैं यहाँ पे गैप डाउन हुआ, थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है, यहाँ पे एसएल लगा के इसको सेल कर सकते हैं। तो फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 52,250, देन सेकंड टारगेट 51,250, देन सेकंड टारगेट रहेगा 51,000 का। अगर डायरेक्टली गैप डाउन होकर अगर नीचे आता है तो यहाँ पे सपोर्ट पे मार्केट ओपन हो जाएगा। 51,000 के आसपास अगर ओपन होता है तो फ्रेश शॉट के लिए अपॉर्चुनिटी थोड़ा सा वेट करके लेना चाहिए। और लॉन्ग का लेवल क्या रहेगा, 51,000 फ्लैट ओपनिंग पे 51,650 के ऊपर ही हम बाय करेंगे, जिसके टारगेट रहेगा फर्स्ट 52,000। देन आते हैं स्क्रिप्टेड स्टॉक में। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे HDFC बैंक। HDFC बैंक को अगर आप देखोगे तो इसके पास एक टारगेट है 1645 का। 1645 के नीचे ये 1635 जाएगा, जो कि आज का जो लो था ये लो इसको क्रॉस करना पड़ेगा। 1650 इसका एक सपोर्ट है, 50 के नीचे 1635 तक जा सकता है। देन इसके बाद आते हैं ICICI में। ICICI को अगर बाय करना है तो 1250 के ऊपर हम बाय करेंगे, और 1240 के नीचे हम 1200 तक का इसका प्लान करेंगे। देन आते हैं सपोर्ट पे बंद हो चुका है आपका एक्सिस बैंक, फर्स्ट लो सेकंड लो 1700
वो सॉरी 1170 के ऊपर अगर है तो 1180 और 1200 तक जा सकता है, 1209-10 तक। 1170 के नीचे ही 1150 जा सकता है, 20 रुपये का टारगेट है। और कोटक में अगर आप देखोगे 1800 का, 1800 के ऊपर अगर है तो फ्रेश शॉट नहीं कर सकते, 1800 के नीचे है तो आप फ्रेश शॉट कर सकते हो। देन आते हैं रिलायंस में। रिलायंस गाइस यहाँ पे जो मॉर्निंग में ट्रेड आया था निफ्टी 50 में और बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी 50 और सेंसेक्स में, वो रिलायंस की वजह से ही आया था। और रिलायंस को यहाँ से परफेक्टली 2840 जो मैं समझा रहा था आपको 2850 के नीचे 40 के आसपास है तो आप शॉर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे 2770 पे आ चुका है तो अच्छा खासा यहाँ पे पॉइंट मिले। 2750 के नीचे फिर से 2720 और 2700 तक आ सकता है। 2700 इसका वीकली सपोर्ट है। देन आते हैं, अभी सब कुछ सपोर्ट पे है तो थोड़ा सा एक स्टॉप लेना चाहिए। देखते हैं 4200 के ऊपर है तो हम शॉर्ट नहीं करेंगे, ये एक सपोर्ट जोन है, ठीक है। 4200 के नीचे है तो 4100 तक आ सकता है। और 4250 के ऊपर है तो 4300 जा सकता है। ये इस तरीके का डिस्कशन है। 1930 के ऊपर है तो 1940 एंड 50 जाएगा। 1950 के नीचे है तो 15 रुपये नीचे आएगा 1900 तक आपका इनपी, क्योंकि ये कल इनफी को भगाया गया था थोड़ा सा कम गिरने के लिए। आज रिलायंस को वोलेटाइल किया गया है और सभी स्टॉक सपोर्ट पे है, चाहे निफ्टी बैंक के हो या फिर निफ्टी 50 के। ये तो परफेक्टली डब्लू बनाया है एचयूएल ने, तो एचयूएल में एक स्विंग बन सकता है अपसाइड का 2860 के अब 2890 जा सकता है और 3000 भी जा सकता है। 2800 के नीचे ही फ्रेश शॉट बनेगा, उससे पहले शॉर्ट करना रिस्की रह सकता है इनफी में। आते हैं ऑप्शन चेन डेटा में। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है क्योंकि मैंने आपको 5 मिनट सेटअप भी समझाया और जो लाइव में मेरा डिस्कशन होता है वो भी मैंने आपको समझाया। तो पीसीआर एक बार देख लेते हैं कि सेलर क्या बोल रहे हैं। जो 15 मिनट में जो दिख रहा है तो 55,61,000 का कॉल रेटिंग है और पुट रेटिंग बहुत कम है, माइनर्स है। 50% ही पुट रेटिंग है, 24,70,000, मतलब 55 लाख के कंपेरिजन में 50% ही पुट रेटिंग है। बेरिश है ऑप्शन चेन डेटा, लेकिन आज ये एक समय पे इतना कॉल रेटिंग भर भर के दिख रहा है ना आपको, तो एक समय पे इनको भी पता था, जैसे मेरा यस्टरडे का एनालिसिस दिखेगा तो मैंने ऐसे ओढ़ के दिखाया था कि अपसाइड में मारेगा, अरे डाउन साइड में मारेगा। तो उस तरीके से यहाँ पे इनके आज ऐसे लगते लगते बच गए और मार्केट का ट्रेंड बेरिश है ये फिर से बताया। तो इन्होंने 25,000 पे कॉल रेटिंग तगड़ी बनाई है और 25,200 पे भी कॉल रेटिंग तगड़ी बनाई, 25,300 पे भी कॉल रेटिंग तगड़ी बनाई, 25,400 पे भी कॉल रेटिंग तगड़ी बनाई। उसके बाद 25,000 के पुट में कॉल के कंपैरिजन में पुट रेटिंग ज़्यादा है। यहाँ पे 80 लाख का कॉल रेटिंग है तो 1,40,000 के आसपास पुट रेटिंग है। 25,000 के नीचे जब तक जाएगा नहीं, 24,900 का मैंने लेवल दिया है, इसीलिए सेफ साइड में लेवल दिया है। 24,900 के लेवल के नीचे अगर नहीं जाएगा तो गाइज हम 24,500 के आसपास का लेवल देखने जा सकते हैं अगर 24,000 के नीचे अगर मार्केट गया तो। वरना ये एक फ्यूचर में पोजीशन बना देंगे अपसाइड की, जो यहाँ पे बेरिशनेस तो है लेकिन ये हेज में पोजीशन 25,000 पे इन्होंने बनाया। कॉल में कम है और पुट में ज़्यादा राइटिंग है, इसीलिए मैं ये डेटा आपको हाईलाइट कर रहा हूँ। सॉरी 34 लैक्स का कॉल रेटिंग है, 58,000 का पुट रेटिंग है। यहाँ पे भी 50% प्लस कॉल रेटिंग ज़्यादा है, पीसीआर बेरिश है। हेवी स्ट्राइक प्राइस हमेशा याद में रखना, इतने दूर राइटिंग करके रखे इन लोगों ने, सिर्फ 4 रुपये का प्रीमियम यहाँ पे 55,000 पे। तो इतना डर डर के राइटिंग क्यों कर रहे हो भाई। और 53,000 पे भी राइटिंग है और 52,000 पे भी राइटिंग है। 52,000 एक स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, जो यहाँ पे 150 रुपये का प्रीमियम इन्होंने राइट किया है। और 51,600 यहाँ पे एक स्ट्रॉन्गेस्ट प्रीमियम इन्होंने इन द मनी में जाके 600 का प्रीमियम इन्होंने बेचा है 51,500 का। और यहाँ पे 51,500 की कॉल से ज़्यादा इन्होंने पुट में बेचा है। तो इनको ज़्यादा आज प्रॉफिट पुट साइड में नहीं हुआ है, मार्केट गिरा है।
तो ये थीटा के लिए प्ले कर रहे, 51,500 के ऊपर है या नीचे है मार्केट देख रहे। अगर आपको देखना है 51,500 के नीचे है तो 51,000 हम देखने जा रहे हैं, 51,500 के ऊपर है तो 52,000 हम देखने जा रहे हैं। इस तरीके से इन्होंने 1000 पॉइंट में डेटा बना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। वीकली एनालिसिस था, वीकली मंथली डेली ऑप्शन चेन देन 8 स्टॉक, इसलिए डेटा वीडियो बड़ा हो गया। ठीक है, मिड कैप निफ्टी का वीडियो डाल दूंगा बाद में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, और रिस्क कम रखिए, रिवॉर्ड ज़्यादा रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।